Dear student, NCERT class 9th Mathematics Chapter 1 Number System Last exercise 1.6 आइए डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करना क्या है, फाइंड पता करो क्या है इसकी वैल्यू। क्या लिखा है 64 पावर 1/2। देखो जब ये 1/2 वैल्यू आ जाए तो आपको क्या सोचना चाहिए, क्या 64 को हम किसी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? 8 8 जा 16, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आप 8 स्क्वायर के टर्म में लिख दो तो एक बार में आंसर आपका आ जाएगा, और नहीं तो इसको फैक्टराइज करोगे तो भी एक आंसर आ जाएगा, तो सेम आंसर आएगा, आंसर में कोई कमी नहीं है। तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद पावर 1/2 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 पावर 1 मीन्स 8। दिस इज द आंसर। हो गया, देख रहे हैं? चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है 32 पावर 1/5 1/5 32 पावर 1/5। देखो 32 को फैक्टराइज कर लो, अब करके दिखा दूँ आपको। अगर आप 32 को फैक्टराइज करते हो तो देखो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 टाइम 2 मीन्स 2 पावर 5। 32 को हम कह सकते हैं 2 पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पावर 5। और पावर 1/5 है तो इंटू 1/5 होगा, 5 5 कैंसिल होगा, 2 पावर 1 इक्वल टू 2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 125 पावर 1/3। अब हमको क्या करना चाहिए, 125 को फैक्टराइज कर लेना चाहिए। यहाँ पे रफ वर्क में 125 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 5 से करोगे तो ये देखो 25, ये देखो फिर 5 और ये देखो 1। तो देखो 5 5 5 3 टाइम आया, तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, और पावर 1/3 है तो 1/3 होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1 मीन्स 5। दिस इज आवर आंसर। देखें आप कितना मस्ती से इजीली आपके सारे सवाल होते जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्या है, 9 पावर 3/2। अब 9 का फैक्टराइज करोगे तो होगा 3 इंटू 3 यानी 2 टाइम 3। तो ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और इंटू 3/2। तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 पावर 3, और 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27। दिस इज आवर आंसर। ये आपका आंसर आ, ठीक है, इजी है। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 32 पावर 2/5। अभी अभी हम लोगों ने देखा था 32 को जब फैक्टराइज किए थे तो आया था 2 पावर 5 आया था। अब 2 पावर 5 था 5, और इसमें इंटू 2 पावर 2/5 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये 5 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 2 मीन्स 4। दिस इज आवर आंसर। 2 2 जा 4। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 16 पावर 3/4। अब 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को फैक्टराइज करो। मैं 16 को फैक्टराइज कर रहा हूँ 2 से, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 4 टाइम। देखो 1 2 3 4, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। तो ये हो गया 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, आंसर हुआ 2 पावर 3। और 2 पावर 3 मीन्स क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ये है 125 पावर -1/3। -1/3 का क्या होता है मैं अभी बताता हूँ, पहले आंसर निकालिएगा फिर बताता हूँ। देखो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब, देखो ऐसे 5 का क्यूब लिख सकते हो, और इंटू -1/3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया 5 पावर -1,
और 5 पावर -1 को लिख सकते हैं हम 1/5 लिख सकते हैं। किसी की वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाए अगर पावर, तो वो अपान में चला जाता है। मतलब कुछ ऐसे समझो आप कि अगर कहीं लिखा है x पावर -1, इसका मतलब 1/x, x पावर -2 मतलब 1/x², x पावर -3 मीन्स 1/x³, यानी जिसके ऊपर भी माइनस की वैल्यू आएगी वो अपान में चली जाएगी। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। ये है थर्ड का फर्स्ट, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। आपको एक चीज़ बता दें, अगर बेस इक्वल है, बेस मतलब 2, ये बेस होता है, ये पावर होता है, तो बेस ये है, पावर। अगर बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई करने पे इनके पावर ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ऐसे हो जाएगा इसका आंसर 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। इसको कहीं आप रफ वर्क में प्लस कर सकते हैं। देखो 3 5 का आप एलसीएम निकालोगे 15, तो 3 5 से 15 10 हो गया, और 5 3 या 15 3 हो गया, तो ये आ गया 13/15। तो आपका आंसर क्या बन गया? 2 पावर 13/15। दिस इज आवर आंसर। देख रहे हैं, कुछ नहीं करना, मतलब आपको लगाना ही नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, बस ऐसे आपको कर देना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होता है और डिवीजन करने पर पावर माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम लोग करके देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, कहाँ है भाई, हाँ, 1/3 पावर से 3 और उसके ऊपर पावर 7। देखो 1/3 पावर 3, उसके पावर 7 3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पावर 21। कितना हो जाएगा? 21। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का पावर 21। देख रहे हैं आप? तो चाहे आप ऐसे लिख दोगे तब भी आंसर हो जाएगा, चाहे आप ऐसे क्लिक कर दोगे तब भी आंसर हो जाएगा। अब आपका सॉल्व हो गया, कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल है, बस खाली इसकी वैल्यू ऐसे छाप देना है बस। और अगर मान लीजिए आप ये चाहते हो कि ये वैल्यू ऊपर आ जाए, जैसे 3 नीचे रहे, ऊपर हम लाना चाहते हैं, तो आपको याद होगा जब माइनस होता है तभी नीचे जाता है। तो इसका मतलब अगर हम माइनस कर देते तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर -21। देखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अभी अभी हम लोगों ने देखा था जब पावर माइनस का होता है तो अपान चला जाता है, तो अपान में है तो माइनस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd नंबर, वो है 11 पावर 1/2 अपान 11 पावर 1/4। देखो यहाँ डिवीजन हो रहा है और डिवीजन में पावर माइनस होता है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। देखो पावर माइनस पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसको कहीं रफ वर्क में माइनस कर लो, 1/2 माइनस 1/4 करोगे 4 एलसीएम 2 माइनस 1 1/4। तो अब हमारा आंसर बन जाएगा 11 पावर 1/4। दिस इज माई आंसर। देख रहे, क्लियर हो रहा, इजी सिंपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 3rd चल रहा है और 4th आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। 4th ये है 7 पावर 1/2 इंटू, जो बिंदी लिखा उसको इंटू बोलते हैं भाई, 8 पावर 1/2। अब देखो यहाँ की एक प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बताया था जब बेस इक्वल होगा तभी ऐड होगा पावर, और यहाँ बेस इक्वल नहीं है, इसका मतलब पावर ऐड नहीं हो पाएगा। अब ये प्रॉब्लम है, तो होगा क्या, इसकी तो पावर इक्वल है, जब पावर इक्वल होते हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, खत्म। हाँ, अब देखो ऐसे हो जाएगा ये 7 × 8 का पावर 1/2, इसका मतलब हुआ 56 पावर 1/2। ये आपका आंसर। फिर से समझिएगा बात को, अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाते हैं,
और अगर बेस गुणा मैं बता रहा हूँ, और अगर बेस इक्वल नहीं है, पावर इक्वल है, तो ये आपस में बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस तरह से आपका नंबर सिस्टम चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।